हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडोरा स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम संघ एवं संगठन से संबंधित जितनी भी वीडियो बनने वाली है उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, इन वीडियो के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस पर अंतिम प्रहार करके चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में इस प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। तो ये वीडियो सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए जो है बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, देश का 100वां यूनिकॉर्न, तो ये जो है बेंगलुरु स्थित न्यू बैंक प्लेटफॉर्म ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बना है। इसमें देखिए यूनिकॉर्न यह स्टार्टअप होता है जिसका मूल्य 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। तो आपको याद रखना है, यूनिकॉर्न जो है वह स्टार्टअप होता है जिसका मूल्य जो है वो 1 मिलियन, सॉरी मिलियन नहीं, बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये एक संगठन है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल। इसके अलावा खाता एग्रीगेटर यानी एए, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। तो जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यह जो है आपका जो बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल है, और खाता एग्रीगेटर इकोसिस्टम को लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक जो है ये है। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, जो आपका CSIR और जो आपका CDC का विलय है उन दोनों का कर दिया गया है, यानी इन दोनों को एक जगह मिला दिया गया है, जो आपका CSIR और आपका जो है CDC है। इसके अलावा देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वैज्ञानिक और जो औद्योगिक अनुसंधान विभाग है, जिसको कि शॉर्ट में DSIR कहा जाता है, के जो वैज्ञानिक है और जो आपके औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ जो है परामर्श विकास केंद्र के कर्मचारियों, चल संपत्तियों और देनदारियों से ही जो है विलय कर लिया गया है। तो ये खबर जो है आपकी 27 अप्रैल 2022 की थी। अब जो आपका CDC और जो DSIR है उन दोनों का विलय कर दिया गया है। तो अब जो है इन दोनों का एक संगठन बन गया है। ये पहले दो अलग अलग संगठन थे। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया है, और यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता में उर्सुला वॉन डेर येलेन के बीच जो है हुई वार्ता परिषद के गठन से इसका निर्णय लिया गया है। तो देखिए, यूरोपीय संघ भारत व्यापार और जो आपकी प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया है, और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला डॉन डेर योरेन, इन दोनों के बीच वार्ता हुई और उसके बाद जो है इस परिषद का गठन किया गया है। इसके बाद देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित जो खबर है, सार्वजनिक क्षेत्र की इस बीमा कंपनी को जो है IPO की औपचारिक घोषणा की गई है। ये इससे संबंधित खबर थी। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, जो ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया गया है, तो ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की जो पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई द्वारा सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर थी, उसका अधिग्रहण हेतु जो है समझौते किया गया, और अधिग्रहण सौदे की राशि जो है लगभग 44 बिलियन डॉलर थी। तो जो 44 बिलियन डॉलर में जो है ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके अलावा देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो मुकेश अंबानी की यह कंपनी जो है 19 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण यानी MCAP हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, कौन सी कंपनी जो है पहली जो 19 लाख करोड़ रुपए की पूंजीकरण यानी MCAP हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। तो आपको याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा देखिए, भारतीय काजू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुत्तूर कर्नाटक में स्थित इस संस्थान के जो रजत जयंती भवन का लोकार्पण कर लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय जो आपका खनिज विकास निगम लिमिटेड है, देखिए आपको देखने में छोटी छोटी लग रही है, लेकिन जब ये परीक्षा में पूछे जाते हैं तो यही जो है कठिन सवाल का मटेरियल बनते हैं। तो आपको इसलिए इस वीडियो को 102 बार रिवाइज जरूर करना चाहिए। आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये क्या अड़गम सड़गम है, लेकिन ये ही यहीं से जो है अक्सर जो परीक्षा होती है, परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं यहीं से जो है एग्जामिनर प्रश्न छांटते हैं।
तो देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड जो है यह कंपनी 40 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो ये आपको याद रखना है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है देश की पहली कंपनी जो कि सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली है कौन सी बन गई है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक, केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह द्वारा यह बैंक वित्त वर्ष 2020-21 में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार हेतु सम्मानित किया गया। तो जम्मू कश्मीर बैंक जो है चर्चा में इसलिए रहा है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यह कंपनी जो है रसायन और जो आपको आपके पेट्रोकेमिकल विभाग से भारतीय जो मानक ब्यूरो है प्रमाणन प्राप्त करने के लिए विश्व की पहली लीनियर अल्काइवेनीज जो है कंपनी बन गई है। तो आपको याद रखना है विश्व की पहली अल्काइनवेज कंपनी जो है तमिलनाडु की पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड बन गई है। इस कंपनी को जो है LB के लिए BIS ये एक प्रकार का अनुपात होता है उसका प्रमाणन हेतु सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखिए कोल इंडिया लिमिटेड जिसको कि शॉर्ट में CIL के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए भारत सरकार की यह महारत्न कंपनी भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में जो है पुरस्कृत की गई है। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी जो है भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में जो है पुरस्कृत की गई है। तो आपको याद रखना है कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो लिमिटेड है भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी बन गई है। इसके अलावा भारत में G20 सचिवालय की स्थापना, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संबंधी संरचनाओं की स्थापना हेतु जो है 15 फरवरी 2022 को की गई है। इसके अलावा यह सचिवालय फरवरी 2024 तक जो है कार्य करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से जो है 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करने वाला है। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स देखिए इन वीडियो के माध्यम से जो है हम UPSC और UPPCS पर जो है अंतिम वार कर रहे हैं, यानी ये वीडियो रिवीजन वीडियो है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करें ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का जो है सामना ना करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आपकी डाबर इंडिया लिमिटेड। तो देखिए डाबर इंडिया लिमिटेड आयुर्वेद उत्पादन निर्माता यह कंपनी जो है 100% प्लास्टिक कचरा न्यूट्रल यानी संपूर्ण रूप से 100% प्लास्टिक कचरा न्यूट्रल कंपनी जो है बन गई है। यानी डाबर इंडिया लिमिटेड जो है अब 100% प्लास्टिक मुक्त जो है कचरा कंपनी बन गई है। यानी जो उत्पाद करती है प्लास्टिक का उसमें इस्तेमाल बिल्कुल जो है नहीं ना के बराबर कर रही है, यानी 100% इन्होंने प्लास्टिक का यूज करना बंद कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है। ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी जो है 100% प्लास्टिक कचरा न्यूट्रल बन गई है। तो डाबर इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा देखिए यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए जो आपका इन्वेस्ट इंडिया संगठन है इसमें जो है इस भारतीय स्टार्टअप को सर्वसम्मति से वर्ष 2021 से 23 तक के लिए जो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो एजेंसीज है की अध्यक्षता के रूप में चुना गया है। तो इन्वेस्ट इंडिया को जो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो आपका प्रमोशन जो एजेंसीज है उसकी अध्यक्षता हेतु जो है इसको चुना गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपकी इनमारसैट होल्डिंग लिमिटेड है इसे जो है भारत द्वारा ब्रिटिश सैटेलाइट ऑपरेटर के विमानों को जो है शिपिंग जहाज हेतु हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने की मंजूरी जो है दे दी गई है। और ये खबर जो है आपकी 20 अक्टूबर 2021 की है। या आपने जब ये खबरों में आई थी चर्चा में आई थी आपने सुना होगा, लेकिन आप इस प्रकार की जो है जो करंट अफेयर की बातें हैं परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है उन सभी को भूल जाते हैं, इसलिए इन सभी को जो है हम रिवाइज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है TVS मोटर। ये एक प्रकार की जो है संगठन है TVS मोटर। इस प्रकार इसके जो मोटर बाइक्स आती हैं उनको जो है आपने देखा होगा। यह कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बन गई है। तो जो TVS मोटर्स है ये दोपहिया वाहन इसकी जो है काम है मोटरसाइकिल बनाना, ये मोटरसाइकिल की एक कंपनी है। तो ये जो है
संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में जो है शामिल होने वाली कंपनी बन गई है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गोरखपुर में जो है, गोरखपुर या जो उत्तर प्रदेश है उसका एक क्षेत्र जिला है गोरखपुर, उसमें जो है इस विश्वविद्यालय की भूमि पूजन और शिलान्यास जो है किया गया है। तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी बनने वाली है। इसका जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है शिलान्यास किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।